दोस्तों नमस्कार, जोहार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा तालाब में कितना मछली का बीज डाला जाए। जो पुराने किसान भाई हैं उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो अपना कितना डालना है वो उनका अभी तक सेट हो गया है। लेकिन जो हमारे नए किसान भाई हैं उनको ये समस्या आती है कि तालाब में कितना मछली का बीज डाला जाए। तो देखिए, मछली का बीज जो है ये कितना डाला जाए यह निर्भर तीन चीज़ों पर करता है। एक, आपका तालाब का क्षेत्रफल कितना है। खास करके जल क्षेत्र, जो मान लीजिए तालाब आपका 2 एकड़ का है लेकिन पानी 1.5 एकड़ में ही है, तो उसको 1.5 एकड़ पर ही सारी गणना की जाएगी। तो एक हो गया कि तालाब का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ये एकड़ में और एकड़ में, डिसमिल में या हेक्टेयर में आपको जानना जरूरी है। बहुत हमारे किसान भाई हैं जो मुझे कभी कभी फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा तालाब 16 कट्ठा में है या 20 कट्ठा में है या 1 बीघा में है। तो इससे परेशानी होती है, इसलिए कि कट्ठा और बीघा का जो आकार है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसलिए जो सार्वभौमिक जो माप जो चल रहा है एकड़ और डिसमिल में, उसमें आप निकाल करके आप अपना एक जानकारी रखेंगे कि आपका तालाब कितना डिसमिल है या कितना बड़ा है। तालाब का माप कैसे निकालेंगे इस पर मेरा एक वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक देने का, या नहीं तो मेरे वीडियो के लिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा कि तालाब का माप कैसे निकालें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपके तालाब में पानी कितने दिन तक रहती है। 5 महीना रहता है, 6 महीना रहता है, 8 महीना रहता है, या एक पूरा साल रहता है, तो इस पर भी निर्भर करेगा। और तीसरा ये है कि आपका पानी का गहराई कितना है। गहराई था कि 3 फीट पानी रहता है, 5 फीट है, 8 फीट है, 10 फीट है। तो इन तीन चीज़ों की आपकी जानकारी जो आपकी रहेगी, उसके आधार पर आपको कितना बीज डालना है ये आपको तय करना होगा। तो यदि ये तीनों जानकारी आपके पास है कि आपका तालाब में पानी कितने क्षेत्रफल में है, पानी कितने दिन तक टिकता है, और आपके तालाब में पानी की गहराई कितनी है, ये यदि तीन चीज़ आप जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी निर्णय लेने में। अब है कि बीज कितना डालें। तो जो आईएमसी है, वो उस जो रेहू, कतला और मृगल मछलियाँ हैं, इंडियन मेजर कार्प, यदि वो आप करना चाहते हैं, या फिर कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मत्स्य पालन, अर्थात 6 स्पीसीज यानी रेहू, कतला, मृगल और 3 जो विदेशी मछलियां हैं, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 प्रकार की मछलियां यदि आप पालन करना चाहते हैं, तो जो नाबार्ड एक संस्था है, भारत सरकार रिजर्व बैंक या विंग है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वो कृषि कार्यों के लिए बहुत सारे स्कीम उनका चलता है। तो उनका जो मार्गदर्शिका है उसमें बोला जाता है कि 1 एकड़ में यदि आपको 50 ग्राम से 100 ग्राम का बीज मिल जाए तो 3000 पीस डालिए। अब 3000 पीस आप कैसे डालेंगे, क्योंकि जो बीज बिक्री का जो प्रचलन है वो किलो में है। आप जाएंगे बीज लेने, कैसे बीज है भाई आप पूछेंगे तो बोलेगा 400 रुपये किलो या 300 रुपये किलो है। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप 1 किलो बीज ले लें, एक किसी बाल्टी में पानी रख करके या फिर किसी हांडी में, और 5, 10, 15 करके उसको गिन लें कि 1 एकड़ में कितना चढ़ रहा है, 1 किलो में कितना चढ़ रहा है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बीज का औसत जो वजन है वो कितना है। यदि आपको 1 किलो में 1000 बीज आ गया, मतलब आपका एक बीज 1 ग्राम का है। और यदि आपका 1 किलो में 200 पीस आया, मतलब आपका बीज 50 ग्राम का है। यदि 1 किलो में 100 आया तो आपका बीज 100 ग्राम का है। अरे कहना क्या चाहते हो। क्षमा करेंगे, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपका जो बीज बेचने वाला है, यदि उसके 1 किलो में 200 पीस चढ़ रहा है, इसका मतलब एक बीज 5 ग्राम का है। यदि 100 पीस चढ़ रहा है, इसका मतलब एक बीज 10 ग्राम का है। यदि 20 पीस चढ़ रहा है, इसका मतलब एक बीज 50 ग्राम का है। और यदि 10 ही पीस चढ़ रहा है, इसका मतलब एक बीज 100 ग्राम का है। तो नाबार्ड का कहना है कि यदि 50 से 100 ग्राम का, अर्थात कि यदि 1 किलो में 20 या 10 पीस चढ़े, ऐसा बीज मिल जाए तो आप 3000 पीस ही डालिए। अब 3000 पीस कितना डालिएगा, तो इसके लिए एक गणना है कि जो सरफेस फीडर है, जैसे कतला और सिल्वर कार्प है, उसको 40% देना चाहिए। और जो कॉलम फीडर है और बॉटम फीडर है, कॉलम फीडर यानी रेहू और ग्रास कार्प है, उसको 30% दीजिए। और जो बॉटम फीडर है, जैसे कि मृगल है और
कॉमन कार्प है, इसको 30% दीजिए। तो सब प्रकार की यदि मिल जाए तो आप इस तरह से अंदाज से आप ले सकते हैं। लेकिन FAO जो है, जो विश्व का संगठन है, खाद्य एवं कृषि संस्थान जो UNO की संस्था है, वो कहता है कि यदि आपके तालाब में 2.5 मीटर तक पानी, यानी 7.5 फीट पानी है, यानी 6 फीट से अधिक है, तो आप 1 एकड़ में 5,000 बीज भी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि 50 ग्राम से 100 ग्राम हो। तो अब यहाँ समस्या ये आती है कि 50 ग्राम से 100 ग्राम का बीज मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग बीज बेचते हैं वो लोग 3 ग्राम 4 ग्राम का ही बेचता है और इतना बड़ा बीज मिलता नहीं। यदि इतना बड़ा बीज मिल जाए तो कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन यदि इतना बड़ा बीज नहीं मिलता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 काम कर सकते हैं। एक, यदि कोई छोटा तालाब है आपके आसपास में, तो उस बीज को लेकर के उसमें डाल दें और उसका रियरिंग करें, उसका पालन करें, और जब आपका बीज 50 ग्राम का या 100 ग्राम का हो जाए तब फिर अपने तालाब में संचय करें। दूसरा उपाय है, यदि आपके पास दूसरा तालाब नहीं है तो अपने बड़े तालाब में ही एक कोना में मिट्टी से घेर करके आप एक छोटा तालाब बना लें, नर्सरी तालाब की तरह, और उसमें बीज डाल करके उसका पालन करें और फिर बड़े आकार के बीजों को उसमें संचय करें। तो इस प्रकार से आपको लाभ अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगी और उत्पादन अधिक होगा। इसमें एक हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर VS गिरी, सीफा के वैज्ञानिक है, काफ़ी प्रचलित है आंध्र प्रदेश में, अभी आंध्र प्रदेश में ही विजयवाड़ा में पोस्टेड है। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो वो बताया कि बीज जो है वो डालने के पहले माह में अपने आकार का दुगुना हो जाता है। अर्थात आप यदि 50 ग्राम का डालेंगे तो 100 ग्राम का हो जाएगा, लेकिन यदि आप 2 ग्राम का डालेंगे तो 4 ग्राम होगा। तो वृद्धि दर तो कम हो गया, तो गति जो है सो वृद्धि का वो कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बड़ा ही आकार का बीज डालें। आंध्र प्रदेश में मैंने अभी हाल में मैं भ्रमण पर गया था, वहाँ मैं देखा कि वहाँ रिले रेस की तरह 4 प्रकार के किसान विकसित हो गए हैं। एक किसान है जो कि स्पॉन खरीदता है और उसको पाल करके 1 महीना में फ्राई बनाता है। दूसरा किसान है जो कि फ्राई खरीद लेता है, उसका फिंगरलिंग बनाता है। तीसरा ग्रुप है जो कि फिंगरलिंग खरीद करके 100 ग्राम और 250 ग्राम तक का बीज बनाता है। और चौथा ग्रुप है जो कि 250 ग्राम का बीज लेकर के मात्र 4 से 5 महीने में वो 1 किलो का उसको बड़ा करके और उसको बेच देता है। तो इस प्रकार जैसे रिले रेस होता है, इस तरह से वहाँ एक चल रहा है व्यवस्था, और जिसके कारण भारत के कई शहरों में आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है। तो इस तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। बीज लेने से पूर्व यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बीज जो है प्रति किलो संख्या में कितना चढ़ रहा है, क्योंकि उससे बाद में भी आपको बहुत सारा चीज़ गणना करने में आसानी होगा। आपको मछलियों का औसत वजन का पता चलेगा और आपको पता रहेगा कि आपके तालाब में कितना बीज है, संख्या में कितनी मछलियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस संबंध में और भी कोई आपको जानकारी लेना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने का। और जो मैं इसमें आपको बताया, इसका कोशिश करेंगे कि इसको आप बीज लेते समय इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप लोगों के सहयोग से अभी 5,500 से अधिक मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।